ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी के साथ तो टाइम मिलता ही नहीं। बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब। प्यार व्यार दूर की बात है। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़। गाइज, क्या फ्लाइंग बीस्ट और रितु राठी का डिवोर्स हो चुका है? जी हाँ गाइज, बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही है जिससे कि पता चलता है कि शायद फ्लाइंग बीस्ट और रितु राठी का डिवोर्स हो चुका है। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिससे कि लोग बोल रहे हैं कि इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये बात चालू कहाँ से हुई। गाइज, फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ के जैसे दिखने वाली एक लेडी प्रेमानंद महाराज के दरबार में पहुंची और वहाँ पर वो बोल रही थी कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मेरे पति से अलग हो चुकी हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सभी तरह के सवाल प्रेमानंद जी महाराज से पूछ रही थी और उस लेडी की आवाज कुछ रितु राठी जैसी थी, जैसे कि लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ है। अब वहाँ पर प्रेमानंद महाराज से क्या सवाल किए, चलिए पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। उसके बाद फ्लाइंग बीस्ट का इसके ऊपर जो रिएक्शन आया है उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु, क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम छूट जाए? नहीं नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकारानुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए। उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियां। समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए। किसका प्रश्न है, तो आप समझ पा रहे हैं? नहीं कह रहे अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। प्रभु, मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकते हैं बच्चों को, तो अच्छे पैसे मिलते हैं। बस इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में। हाँ, शायद कर सकती हूँ, कर लूंगी। हाँ, तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे दे, नहीं झगड़ा मत करो। और एक माँ आप हो जो आप अपने को बलिदान कर रहे हो, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने सुखों का त्याग कर रहे हो। परम पति जब साथ है तो नासवान पति ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता। गाइज, यहाँ पर आपने ये वीडियो तो देख लिया है और बहुत लोगों का ये वीडियो देखने के बाद रिएक्शन आया है कि ये जो आवाज है रितु राठी की है और ये जो दरबार में पहुंची है वह रितु राठी ही है। अब ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि ये रितु राठी ही है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये दोनों अलग हो चुके हैं, इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया है। तो इसी के ऊपर फ्लाइंग बीस्ट ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने क्या कहा, चलिए पहले मैं आपको वो बताता हूँ। गाइज, फ्लाइंग बीस्ट ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया कि वह अभी अपने बच्चों के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे। मैं अभी चुप ही रहूंगा। इससे तो कुछ पता नहीं लगता है कि फ्लाइंग बीस्ट का डिवोर्स हुआ है या उनके बीच में क्या मैटर है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिससे पता चलता है कि शायद इन दोनों के बीच डिवोर्स हो सकता है। अब वो वीडियो कौन सा है, चलिए मैं आपको पहले वो वीडियो दिखा देता हूँ। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। जब बेबी होता है ना, जब भी कपल बनेंगे, जब भी आपका बेबी होगा, सो हस्बैंड स्पेशली दे फील अ लॉट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब रितु अभी सोई है 1 घंटे के लिए, बच्चा सारी रात जगाता है, तो जब बच्चा सोता है तो माँ सोती है, तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक 80 to 82% ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपेंस व्हेन यू जस्ट हैव अ बेबी। इट लुक्स थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यू शुड बी मोर अटैच एज अ कपल, बट फैक्ट इज और नंबर से दैट। तो हस्बैंड्स को अपना थोड़ा सा ख्याल रखें और ये देखें कि भाई जो संतान आपकी बीवी पाल रही है वो आपकी भी संतान है और आपसे ज्यादा ही मेहनत कर रही है वो, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। बिकॉज क्या होता है, ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी के साथ तो टाइम मिलता ही नहीं। बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब। प्यार व्यार दूर की बात है। बाहर कोई दोस्त मिल गया, अच्छी बात हो रही है,
कॉफी साथ पी रहे, लंच साथ पी रहे, लंच साथ कर रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्ट बन जाता है। और बीवी से बात होती नहीं है, यू डोंट शेयर एनीथिंग, तो धीरे धीरे वहां से अटैचमेंट बढ़ती रहती है, दूसरा आदमी अच्छा लगने लगता है। तो शक्ति भाई अपना दूसरा टाइम है। गाइस जब इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो कुछ भी समझ में आया, आपको जो कुछ भी लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना।